नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल के मोटिवेशनल स्टोरीज में आप सभी लोग का स्वागत है। हमारी आज की वीडियो रिच डैड पुअर डैड हिंदी बुक समरी पर है, जिसको रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है, जो एक अमेरिकन मल्टीमिलियनेयर, इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर, एजुकेटर और स्पीकर हैं। रिच डैड कंपनी के फाउंडर हैं। ये एक प्राइवेट एजुकेशन कंपनी है जो लोगों को बुक्स और वीडियोस के थ्रू खुद के फाइनेंस और बिजनेस की नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि रिच लोग अपने बच्चों को जो मनी के बारे में सिखाते हैं, वो पुअर और मिडिल क्लास वाले लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। रिच डैड पुअर डैड ऑथर की खुद की स्टोरी है। इनके दो फादर थे, एक बायोलॉजिकल जो उनको जन्म दिया, जो गरीब थे, और दूसरा उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर थे, वो अमीर थे। दोनों ही फादर ने अलग अलग सोच के साथ ये बताया कि सक्सेस को कैसे अचीव करना है। एक अपनी फैमिली के लिए $10 मिलियन और चर्च के लिए चैरिटी छोड़कर गए थे, और दूसरे अनपेड बिल छोड़कर गए थे। उनके रिच डैड उन्हें पैसे की इम्पोर्टेंस सिखाते हैं और पुअर डैड वैल्यूज की। तो ऑथर को अपने दोनों डैड के एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीखने को मिला, जो वो अपने रीडर्स के साथ शेयर करते हैं। इस बुक से हम सीखेंगे, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। तो पैसा कैसे उनके लिए काम करता है, यही जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, जानने से पहले वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि अब हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। तो चलिए अब जान लेते हैं, अमीर लोग पैसे के लिए नहीं काम करते हैं तो फिर किसके लिए करते हैं। आप कितना कमाते हैं, इससे ज्यादा मायने रखता है कि आपके पास कितना है। आप काम से काम रखना सीखिए। टैक्स किस तरह काम करते हैं। अमीर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सीखने के लिए काम करिए, पैसे के लिए नहीं। सीखिए किस तरह लाइफ की हर्डल्स को दूर किया जाए। शुरुआत कीजिए। 2. ये बुक किस किस को पढ़ना चाहिए। ये बुक हर किसी के काम आ सकती है। हर वो इंसान जो अमीर बनना चाहता है, वो इस बुक से सीख सकता है कि पैसे से पैसा कमाया जाता है। अमीर बनना भी एक आर्ट है, और इस आर्ट को सीखने के लिए इस बुक के आइडिया आपकी काफी हेल्प करेंगे। 3. इस बुक के ऑथर कौन है। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक अमेरिकन बिजनेसमैन और ऑथर है। उनका जन्म 8 अप्रैल 1947 को हुआ था। कियोसाकी रिच ग्लोबल LLC और रिच डैड कंपनी के फाउंडर है, जो बुक्स और वीडियो के द्वारा लोगों को पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स रिच डैड की फ्रेंचाइजी सेमिनार्स है, जो कि इंडिपेंडेंट लोग कियोसाकी का ब्रांड नेम यूज करके कंपनी को फीस के तौर पर देते हैं। कियोसाकी ने अब तक 26 से ज्यादा मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी है, जिनमें से रिच डैड पुअर डैड मोस्ट पॉपुलर मानी जाती है। रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि इस किताब के लेखक, उनके दो पिता थे। उनके एक पिता जो पढ़े लिखे फ्री होल्डर थे, मगर जिंदगी भर गरीब ही रहे और गरीब ही मरे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। वहीं उनके दूसरे पिता बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, मगर काफी अमीर थे। उन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे। अब ये सोचने वाली बात है कि किसी भी इंसान के एक ही वक्त में दो पिता कैसे हो सकते हैं। उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करके अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो अमीर थे, वे दरअसल रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। वे चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में कुछ चैलेंज ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में ही नहीं सीखे जाते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से भी सीखता है। स्कूली शिक्षा सिर्फ अच्छे ग्रेड्स दिला सकती है, मगर जिंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। बेशक पढ़ाई लिखाई की अपनी अहमियत है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। चैप्टर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था।
जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वे एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई, मगर बेचारे गधे को कभी भी वो गाजर नहीं मिल पाई। क्यों? इसलिए कि वो गाजर बस एक छलावा है। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह ही होते हैं। वे मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन वे अमीर बन जाएंगे। बट लोगों के लिए एक सपना बनकर रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए करने दे। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के काम ना करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही ना रह जाए। इसी डर से हम और ज्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है, हम सारी खूबसूरत चीजों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से हासिल की जा सकती है। अब यही डर और लालच हमें चक्कर में उलझा देता है, कभी नहीं होता तो हम अब और मेहनत करते कि और ज्यादा कमा सके, और फिर हमारा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। इसको ही अमीर डैड रैट रेस चूहा दौड़ कहते हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज्यादा मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं। ये एक ट्रैप है और आपको लालच और डर का ये ट्रैप अवॉइड करना है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग जो अमीर होना चाहते हैं इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगी है तो काम पर ये सोचकर मत जाइए कि हर महीने आपको एक पे चेक लेना है, क्योंकि वो पे चेक आपके सारे बिल्स मुश्किल से ही भर पाता है। ये हर महीने की कहानी बन जाती है। फिर तंग आकर आप दूसरी नौकरी ढूंढकर और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन तब भी आप पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाते। सच का सामना कीजिए, आप खुद के लिए जवाबदेह हैं, दूसरों के लिए नहीं। तो आपके जो भी सवाल है खुद से पूछे, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपके पास है। क्या आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी रहे? एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकले जाने का कोई डर न हो, या फिर आप सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरह अमीर हो जाएंगे? क्या बस यही आपको संतुष्ट करने के लिए काफी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे आपकी सोच पर अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है वो कभी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीबी में ही जिएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपका पहला कदम ये होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर हटा दीजिए, क्योंकि ज्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच ही आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है, और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की तरफ धकेलता है। बेशक हम सब के अंदर डर और चाहत की भावना होती है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी ना होने दे कि हम उनके बस में होकर उल्टे सीधे फैसले लेने लग जाए। बेहतर कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में खूब सोच ले। हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लें। हर सुबह अपने आप से पूछे, क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए? क्या आप अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस कम पैसा देता है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, मैं इससे ज्यादा कमा सकता हूँ। याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ा तो उसे इल्जाम मत दीजिए, टैक्स को इल्जाम मत दीजिए। जब आप खुद की समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं तब सिर्फ आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। यही वो पहला सबक है जो अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया। इस सबक का एक पार्ट ये भी था कि अमीर डैड ने उन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा दिया।
उन्हें इस काम के कोई पैसे नहीं मिले। वे अपने दिल से काम में लगे रहे। इसका फायदा ये हुआ कि वे अपने दिल से काम में लगे रहे और इस दौरान कई नए आइडिया उनके दिमाग में आते रहे। पैसे को अपने पीछे कैसे भगाया जाए, इस बारे में उन्हें कई विचार मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक के फ्रंट पेज को 2 हिस्सों में फाड़ देती थी। देर शाम स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था। वो कॉमिक्स बुक के ऊपरी आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कॉमिक्स बुक्स दे जाया करता। एक दिन उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वो पुरानी कॉमिक्स बुक्स ले सकते हैं। वो इस शर्त पर मान गया कि वे उन कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में बिजनेस का एक नया आइडिया था। उन्होंने वे पुरानी कॉमिक्स बुक्स अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देनी शुरू कर दी। बदले में हर किताब का 10 सेंट किराया वसूल करते थे। हर किताब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से पढ़ने के लिए दी जाती थी, तो एक्चुअल में वे उन्हें बेच नहीं रहे थे। उन्हें उस गैराज पर काम भी नहीं करना पड़ा जहां से वे कॉमिक्स किराए पर देते थे। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा, जिसके लिए हर हफ्ते $1 दिया जाता। एक ही हफ्ते में उन्होंने 9 से $15 कमाए। इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो, ना कि आप पैसे के लिए काम करो। सबक 2, फिनेंशियली लिटरेसी क्यों सिखाई जाए। 1923 में एजवाटर बीच होटल, शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। इनमें से थे एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शवाब और समुअल इंसुल, उस वक्त बड़े बिजनेसमैन। इस मीटिंग के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी में मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली थी और कईयों ने तो अपना दिमागी संतुलन खो दिया था। एक्चुअल बात तो ये है कि लोग पैसे कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो ये खास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को रखा कैसे जाए। आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा ले, उसे बनाए रखना असली बात है, और अगर ये हुनर आपने सीख लिया तो आप किसी भी आड़े टेढ़े हालात का सामना आसानी से कर लेंगे। लॉटरी में मिलियन जीतने वाले लोग कुछ साल तक तो मजे से जीते हैं, मगर फिर वापस उसी पुरानी हालात में पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोगों के सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बने, या अमीर बनने के लिए क्या करें। इन सवालों के जवाब से अधिकतर लोगों को निराशा ही हाथ लगती है। मगर इसका सही जवाब होगा कि पहले आप फाइनेंशियल लिटरेट बनना सीखिए। देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना है तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा। फिर उसके लिए एक मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना हो तो एक 6 इंच कंक्रीट स्लैब डालकर भी आपका काम चल जाएगा। मगर अफसोस तो इस बात का है कि हम में से ज्यादातर लोग 6 इंच स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, और वे ऐसा करते भी है तो जाहिर है कि बिल्डिंग टूटेगी ही टूटेगी। गरीब डैड रॉबर्ट से बस यही चाहते थे कि वे खूब पाई करे, लेकिन अमीर डैड उसे फाइनेंशियल लिटरेट बनाना चाहते थे। ज्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अपनी अहमियत है, मगर असल जिंदगी में यही सब कुछ नहीं है। लिएबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क समझे और एसेट्स खरीदे। सुनने में बड़ी आसान बात लगती है, लेकिन यही एक रूल है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी को एसेट्स समझ लेते हैं, मगर अमीर जानता है कि एक्चुअल में एसेट्स होते क्या है और वो वही खरीदता है। अमीर डैड किस प्रिंसिपल में यकीन रखते हैं, जिसका मतलब है कीप इट सिंपल, स्टूपिड। उन्होंने लेखक और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत वे इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। इस सीख की यही सिंपल बात है कि लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क समझे और एसेट्स खरीदे। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल है तो हर आदमी अमीर होता है न, मगर यहाँ मामला उल्टा है। ये दरअसल इतना सिंपल है कि हर कोई इस बारे में सोचता तक नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं।
असेट्स का कैश फ्लो पैटर्न कुछ इस तरह होता है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है इनकम की आपके पास कितना पैसा आया और एक्सपेंस है कि आपसे कितना पैसा खर्च हुआ। बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटीज के बीच बैलेंस बताती है। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट्स को भी ये पता नहीं होता कि आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। लायबिलिटीज में कैश फ्लो कुछ ऐसा होगा। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए। इनकम की आपके पास कितना पैसा आया और एक्सपेंस है कि आपसे कितना पैसा खर्च हुआ। बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच बैलेंस बताती है। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट्स को भी ये पता नहीं होता कि आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। लायबिलिटीज में कैश फ्लो कुछ ऐसा होगा। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। अब ये चार्ट देखने में बहुत सिंपल है, इसे आसानी से लोगों को समझाया जा सकता है। ऐसे स्टवे चीजें होती है जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती है। मान लो आप कोई घर खरीद कर उसे किराए पर देते हैं तो उसी किराए से आप वह लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। इसके उलट लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती है, जैसे कि घर खरीद कर उसमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदिए और गरीब ही रहना है तो लायबिलिटीज। अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए होता है कि वो इस प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ ही नहीं पाते। इसलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि फाइनेंशियल स्टेट बनिए। नंबर से कुछ नहीं होता। फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखे। अधिकतर परिवारों में ये देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज्यादा होता है, मगर उसका फायदा क्या जब सारा पैसा लैब में ही खर्च हो जाए। यह एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ये चार्ट दिखाता है कि मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा किस तरह खर्च करता है, और अगर यही उनका तरीका रहता है तो सारी जिंदगी पर मिडिल क्लास ही बनकर रहते हैं, या क्या पता उससे भी नीचे चले जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनका सारा पैसा लायबिलिटीज में ही खर्च हो रहा है। कभी मोटर्स, कभी रेंट, कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, फीस और भी ना जाने क्या क्या। उनकी सारी कमाई इसी में खर्च हो जाती है। दूसरी ओर गरीब लोग हैं जिनके कोई लायबिलिटी तो नहीं है, मगर उनके कोई एसेट्स भी नहीं होते। वे भी पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज के खर्चों में उनका सारा पैसा उड़ जाता है। माना एक गरीब आदमी $1000 कमाता है, उसमें से $300 वह अपने छोटे से घर के किराए में खर्च का है, $200 उसके आने जाने का किराया, $200 और $200 खाने और कपड़ों में खर्च हो जाता है। अब उसके पास क्या कुछ भी नहीं, और कभी कभी तो उधार लेकर काम चलाना पड़ता है, जिससे वो और गरीब हो जाता है। इसके उलट अमीर एसेट्स खरीद कर रखते हैं, फिर उनके वो एसेट्स उन्हें और पैसा कमा कर देते हैं। उनकी कमाई इसी तरह 2 से 4, 4 से 8 होती जाती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं। वे घर लोन पर लेकर उसे किराए पर लगा देते हैं। बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता है, जिससे वे अपना लोन भी चुकता कर लेते हैं। माने के लोन की इंस्टॉलमेंट $1 है तो यह अपने घर का $2 किराया वसूल करेंगे, $1 बैंक को देंगे, $1 अब तो हो गया ना। ये बिना मेहनत के पैसे कमाना तो एक्चुअल में अमीर और गरीब के बीच का फासला है। अपना पैसा कैसे खर्चे, सिर्फ यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं। 1960 के दिनों में अगर बच्चों से पूछा जाता था कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे तो सबके पास यही जवाब होता था कि वो अच्छे ग्रेड चलाएंगे और डॉक्टर बनेंगे। तब सबको यही लगता था कि अच्छे ग्रेड से लेकर भी बहुत पैसा कमा सकेंगे। हालांकि उनमें से बहुत बच्चे आज बड़े होकर डॉक्टर बन चुकने बावजूद उनमें से काफी लोग आज भी फाइनेंशियल ईयर स्ट्रगल करते नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगा कि ज्यादा पैसा कमाने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। मगर आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज बहुत से बच्चे फेमस एथलीट बनना चाहते हैं, या फिर सीईओ, या फिर कोई मूवी स्टार या रॉक स्टार, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड के भरोसे बैठकर दे करियर में सक्सेस नहीं पा सकते। आजकल फाइनेंशियल नाइटमेयर बहुत आम हो गया है।
अक्सर नए शादीशुदा जोड़े ये सोचते हैं कि उनकी सैलरी अब डबल हो जाएगी क्योंकि दोनों लोग कमाएंगे। एक छोटे से घर में रहते हुए बड़े घर के सपने देखते हैं, इसलिए पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से उनका सारा ध्यान सिर्फ अपना करियर बनाने पर होता है। उनकी कमाई बढ़ने लगती है तो जाहिर है उसी हिसाब से खर्चे भी। अब जब आप चले बिना पैसा बनाते हैं या बिना सोचे समझे उसे खर्च करते हैं तो होता यह है कि आप पहले से भी ज्यादा खर्च करने लगते हैं। यह एक ऐसा चक्कर है जो फिर चलता ही रहता है। नए जोड़े ने अब इतना पैसा कमा लिया है कि वो एक बड़ा घर खरीद सकते। उन्हें तो यही लगेगा कि वे अब थोड़े अमीर हो गए हैं, मगर असलियत यह है कि बड़े घर के साथ उन्होंने नई लायबिलिटीज भी खरीद ली है। उनके कैश फ्लो में अब प्रॉपर्टी टैक्स का खर्च बढ़ गया। अब उन्हें एक नई गाड़ी भी चाहिए, फर्नीचर भी, सब कुछ नया। उनकी लायबिलिटीज बढ़ती ही चली जा रही है और ज्यादातर होता यही है कि इनकम साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक इस सच्चाई का खुलासा होता है, मगर तब तक हम इस रेस चूहा दौड़ में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। फिर ऐसे ही लोग हमारे लेखक रोबोट के पास आकर पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। अब यही सवाल तो मुसीबत की जड़ है, क्योंकि सबको लगता है कि पैसा ही हर चीज का इलाज है। यह मानना है एक बड़ी गलती है। उनकी समस्या यह नहीं है कि वह ज्यादा नहीं कमा रहे, बल्कि यह है कि जो कुछ उनके पास है उसे हैंडल कैसे करें। एक कहावत है जो यहाँ पर लागू होती है, जब तुम खुद को एक गहरे गड्ढे में पाओ तो और खोदना छोड़ दो। क्यों ज्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं? मनोचिकित्सकों का मानना है कि लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है और उससे अलग होने का भय होता है। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या हम पर कहीं हंस ना दे, यही सोचकर अधिकांश लोग पब्लिक स्पीकिंग से दूर भागते हैं। वे वही करना पसंद करते हैं जो सब कर रहे होते हैं, खुद को भीड़ का हिस्सा बनाकर संतुष्ट हो जाते हैं। आपका घर आपका सबसे बड़ा असेट्स है। लोन लीजिए, अब प्रमोशन हो गया है और सैलरी बढ़ गई है तो नया घर लो। ये सब बातें हम लोगों से सुनते रहते हैं और फिर हम भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि जो सब करते आ रहे हैं वो जरूर सही होगा, है कि नहीं? मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमीर डैड ने कहा था कि जापानीज लोग 3 चीजों की ताकत जानते थे: तलवार, कीमती जवाहरात और शीशा। तलवार बाजुओं की ताकत का प्रतीक है, कीमती जवाहरात पैसे की ताकत का और शीशा खुद के अंदर छुपी हुई ताकत को दिखता है, और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद से सवाल पूछ सकते हो कि मैं सही हूँ या मुझे भी भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहिए, तो जो जवाब आपको मिलेगा वही आपकी असली ताकत है। गरीब और मिडिल क्लास खुद को पैसे का गुलाम बनने देते हैं, इसलिए वो कभी अमीर नहीं बन पाते। 16 साल के रॉबर्ट और माइक अमीर डैड के साथ हर उस मीटिंग में जाया करते थे जो वे अपने अकाउंटेंट्स, मैनेजर, इन्वेस्टर और एम्प्लॉय के साथ रखा करते। यहाँ एक ऐसे अमीर डैड देखने को मिलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जिन्होंने 13 साल में ही स्कूल छोड़ दिया था, मगर आज वो मीटिंग्स रखते हैं, अपने नीचे काम करने वाले पढ़े लिखे लोगों को ऑर्डर देते हैं, उन्हें बिजनेस के टिप्स समझाते हैं। एक ऐसा इंसान जो भीड़ का हिस्सा नहीं बना, जिसने रिस्क लिया और जिसने लोगों की परवाह नहीं की, जिसे ये डर नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इन मीटिंग्स का नतीजा ये हुआ कि लेखक और उनका दोस्त दोनों ही स्कूली पढ़ाई में मन नहीं लगा पाए। जब उनकी टीचर कोई कम देती थी, उन्हें रोज के हिसाब से करना होता था। उन्हें एहसास हुआ कि स्कूली पढ़ाई किस तरह से बच्चों की प्रतिभा को निखरने नहीं देती। उनकी क्रिएटिविटी को मारकर उन्हें एक सोचे सांचे में ढालकर इस समाज का एक मशीनी हिस्सा भर बना देती है। और उन्हें टीचर की इस बात से भी इनकार था कि अच्छे ग्रेड लाकर ही सक्सेसफुल और अमीर बना जा सकता है। एक दिन रॉबर्ट की अपने गरीब डैड से बहस हो गई। उनके पिता का मानना था कि उनका घर उनके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, मगर वो एक रेस में भाग रहे थे। उनकी इनकम और खर्चे बराबर ही थे। उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। यही बात रॉबर्ट उन्हें समझाना चाह रहे थे कि उनके पिता के लिए वो घर एसेट्स नहीं लायबिलिटीज है। घर पर उनके पैसे खर्च हो रहे थे, बदले में मिल कुछ नहीं रहा था।
ये बात उनके गरीब डैड समझ नहीं पा रहे थे और यही फर्क था गरीब और अमीर डैड के बीच। खैर, उनकी बहस चलती रही। उन्होंने अपने गरीब पिता को बताया कि अधिकतर लोगों की जिंदगी लोन चुकाने में ही निकल जाती है। जिस घर को वे खरीदते हैं उसके लिए वे 30 साल तक लोन भरते हैं, फिर एक और बड़ा घर लेते हैं और अपना लोन रिन्यू करवाते हैं। अब घर की कीमत भी उसी हिसाब से बढ़ेगी या नहीं ये निर्भर करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर खरीदने के लिए एक बड़ी रकम ली थी, जितनी घर की कीमत नहीं थी उससे ज्यादा कर्ज उनके सर पर चढ़ गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान लोगों को ये होता है कि वे बाकी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका सारा पैसा उस घर पर लगा है। उन्हें कभी इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिल पाता और ना ही वे इस बारे में कुछ सीख पाते हैं और इस तरह कई एसेट्स उनके हाथ से निकल जाते हैं। अगर इसके बदले लोग सिर्फ एसेट्स पर ध्यान दें तो उनका फ्यूचर कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता है। अब उदाहरण के लिए रॉबर्ट की पत्नी के पेरेंट्स एक बड़े से घर में शिफ्ट हो गए। उनका सोचना था कि अपने लिए बड़ा और नया घर लेना एक सही फैसला है, क्योंकि बाकियों की तरह उन्हें भी घर लेना एक एसेट्स लगता था। मगर वे ये जानकर हैरान रह गए कि उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 था। ये उनके लिए एक बड़ी कीमत थी और क्योंकि वे रिटायर हो चुके थे तो इतना पैसा टैक्स के रूप में भरना उनके रिटायरमेंट बजट के बाहर था। बेशक हम ये नहीं कर रहे कि आप एक नया घर ना लें, बल्कि हम समझाना चाहते हैं कि जितने पैसे से आप एक बड़ा घर लेंगे उतने पैसे में एक सा बिजनेस कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि अब हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।